तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालो। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेट थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ π/3, क्योंकि cos ऑफ π/3 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो, ये थीटा इक्वल टू cos हट जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3। जब थीटा π/3 आया, अब हमको ये देखना है कि थीटा π/3 वैल्यू क्या प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? बिलोंग्स टू 0 to π। मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x का रेंज 0 to π होता है, और थीटा क्या है? π/3। जब थीटा π/3 है तो आराम से π/3 जो है इनके बीच आ जाएगा, बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसका मतलब थीटा मेरा π/3 जो है ये करेक्ट है, हो जाएगा। और थीटा क्या माने थे? cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। चलिए अब सेकंड पार्ट का निकालिए। ये क्या है? साइन इनवर्स 1/2। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/2 को थीटा की इक्वल मान लो। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। साइन ऑफ π/6 इक्वल टू 1/2, राइट। अब क्या करेंगे? यहां साइन थीटा लिख दो। अब देखो थीटा का मान कितना आ गया? π/6। जब थीटा π/6 आ गया, और ये देखना है कि क्या थीटा बराबर π/6 मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, और जो भी एंगल -π/2 के π/2 के बीच आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। तो थीटा कितना आया है? π/6। तो थीटा बराबर π/6 इस बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब देखो ये π/6 जो होता है ये 30 डिग्री -90 डिग्री से 90 डिग्री, इस 30 डिग्री इस बीच में आ जाएगा ना। इसका मतलब ये थीटा बराबर π/6 क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 का। तो हम यहां लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, राइट। अब क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यू जो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आया है cos इनवर्स का, ये साइन इनवर्स का यहां रख देंगे। इसको मान लो समीकरण ए। समीकरण ए से क्या है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 है, π/3 प्लस 2 गुना π/6। तो π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3। ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, राइट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y। ओके, ये क्या? एक प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है ये। तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल। ओके, चलो इसका क्या मतलब हुआ? y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। ओके, देख लीजिए आपका आंसर बी इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्व कीजिए। तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा रहता है तो इफ एंड ओनली इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगी। और थीटा का थीटा का रेंज क्या है आपका? थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई और पाई/2 को छोड़ के, राइट। मतलब ये सेक इनवर्स का ये प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। चलो अब क्या है सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू -2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक माइनस सेक पाई/3, राइट। अब देखो, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक पाई/3। अब इसे कैसे हटाएंगे? इसके लिए एक क्वाड्रेंट बनाएंगे ASTC रूल से, ASTC। तो इस सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। इसका मतलब सेक जो होता है आपका इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव। और ये देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पाई तक, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच ये है आपका 0 to पाई। तो पाई माइनस थीटा तो आ जाएगा इसमें, मतलब पाई से कम, और 0 से पाई मतलब तो पाई माइनस थीटा वाला आपका केस हो जाएगा। ये तो बिलोंग कर जाएगा इसमें 0 to पाई में, पाई/2 को, क्योंकि 0 to पाई में पाई माइनस थीटा आएगा ही। चलो ये पाई प्लस थीटा है, ये कभी भी ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा 0 to पाई, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि ये पाई से ज्यादा है, यहां तक पाई कहीं लास्ट है पाई, राइट साइड पाई है अंत तक, लास्ट तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो। अब क्या करेंगे? इसका मतलब ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ध्यान दो। तो सेक थीटा इक्वल टू सेक ऑफ ये वाला लेंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/3, राइट। ये कितना हो गया? सेक 2 पाई/3। ये सेक थीटा के इक्वल है, यहां से थीटा का मान कितना आ गया? 2 पाई/3, राइट। और ये बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल ब्रांच में 0 to पाई/2। इसका मतलब ये थीटा जो है, ये थीटा सही माना जाएगा। जो भी थीटा का मान अगर सेक के इस ब्रांच में है तो वो थीटा आपका हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स -2 इक्वल टू 2 पाई/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें कोई तरह की दिक्कत? अब चलो अब है टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के लिए क्या? तो देखो बच्चों, ये टेन इनवर्स क्या है? √3 इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगी। इसको हम टेन ऑफ पाई/3 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, लिख सकते हैं। अगर देखो थीटा का टेन तब हटेगा अगर थीटा आपका पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा टेन दोनों तरफ है, घटा दो, तो थीटा इक्वल टू पाई/3। अब ये लेना है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये हुआ उसका जो थीटा आएगा ना, वो थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच में ही आएगा। जो थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में है ये नहीं। टेन इनवर्स का, रुको एक मिनट, टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है बच्चों -पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल, राइट। जो भी थीटा इसके बीच आएगा तो वो आपका थीटा हो जाएगा, जो इसके बाहर जाएगा तो वो थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? क्या है? थीटा बराबर पाई/3। तो पाई/3 जो है बिलोंग कर जा रहा है किसमें? -पाई/2 से पाई/2 में। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच में, ये थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई/3, राइट, सही है। इसका मतलब टेन इनवर्स √3 का वैल्यू आ गया पाई/3, राइट। अब देखो यहां पर, अब ये है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब निकाल लो वैल्यू यहां पर। इसका वैल्यू आ गया पाई/3, इसका वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू आ गया 2 पाई/3। यहीं रख दो 2 पाई/3। ये कितना आ गया? पाई माइनस 2 पाई/3 यानी -पाई/3। ये आंसर रहा आपका, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।
ये एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया।